अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़ुबैर और आज जो है मैं पढ़ाऊँगा जो टॉपिक है वो है सस्पेंस अकाउंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है एक चीज़ अपलोड करना शुरू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से रिवीजन मिल जाए। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रूर यहाँ से 1 से लेके 2 मार्क्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से। और सस्पेंस अकाउंट ये क्या है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सस्पेंस अकाउंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट को 2-3 मिनट में समझते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक ये है कि जब भी आप वन साइडेड एरर आपसे हो जाए ना, वन साइडेड एरर हो तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ करेंगे। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी वन साइडेड एरर हो तो आपका सस्पेंस अकाउंट यूज़ होगा। सेकंड, कि आपने जो एक अकाउंटिंग एंट्री है ना उसको आपने करेक्ट प्लेस पे नहीं प्लेस, नॉट प्लेस इन द करेक्ट अकाउंट। ठीक है, आपने करेक्ट अकाउंट में उसको एडजस्ट नहीं किया है तो उसकी वजह से भी आपको सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। ये अभी मैं डिटेल्स में भी समझाऊंगा कि अकाउंट का क्या मतलब है। कि मतलब आपने परचेस की है और उसको आपने सेल रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये हमारे एरर ऑफ अकाउंट है ना कि आपने गलत अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब थर्ड, अब डिटेल में ये समझेंगे। थर्ड जो है कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो उसकी बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल, तब जो है हम फिर सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 वजह हैं जिसकी वजह से हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। MCQ में पेपर में आपके पास इस तरह के एक MCQ आएगा, वहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट की होगी। आपको अकाउंटिंग एंट्री जो मिस्टेक्स है वो बताए होंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा, तो आप बताएं कि इसमें कितना सस्पेंस अकाउंट जो है वो यूज़ होगा, तो वो आसान होगा। ठीक है, यहाँ इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे भी आएगा और हमारे पास ये क्वेश्चन फॉर्म है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड शो अ डिफरेंस ऑफ, जो ट्रायल बैलेंस है ठीक है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है कितने अमाउंट का, 1270 रुपये का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। अब इसको हम टैली करेंगे कि ये क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने मुझे हमें क्वेश्चन में मिस्टेक्स दिए ना, हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। जो आपके जहन में करेक्ट इनको रीड करने में जो आपका जहन में करेक्ट एंट्री आएगी ना, अकाउंटिंग एंट्री, आप उसको पास करेंगे। फिर जो गलत एंट्री क्वेश्चन में की है ना, उन्होंने किस तरह गलत रिकॉर्ड किया, आप उसको रिकॉर्ड करें। फिर दोनों को कंपेयर करें कि यहाँ पे गलत करेक्ट इस तरह होना चाहिए था, ठीक है, और गलत यहाँ पे इस तरह किया है, तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हम रेक्टिफाई एंट्री को कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं इस तरह के फॉर्मेट में हम। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने क्या किया है ए नंबर रिक्वायरमेंट में कि द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक RS 210 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। ठीक है, जो रिटर्न आउटवर्ड है इसको रिकॉर्ड नहीं किया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, कितने अमाउंट का, ये RS 210 का, ये रिकॉर्ड नहीं, ये वन साइडेड एरर है ना कि रिटर्न आउटवर्ड सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया है, वन साइडेड एरर है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं वन साइडेड। ठीक है, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट यूज़ होगा इसमें। ठीक है, अब इसकी करेक्ट एंट्री कैसे होनी चाहिए थी। रिटर्न आउटवर्ड कब होता है, जब हम परचेस करते हैं और उसको हम उसमें कुछ गुड में डिफेक्ट्स होती है तो हम उसको वापस कर देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं रिटर्न आउटवर्ड को। जब हम परचेस करते तो डेबिट होता है, लेकिन जब हम वापस करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं 210 से। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, और हमारे पास जो थे हमारे कैश हमारे पास वापस आना था। ठीक है, करेक्ट एंट्री तो इस तरह होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, वन साइडेड किया है, रिटर्न आउटवर्ड को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आसान सा जो है इस तरह रेक्टिफाई एंट्री में हम क्या करेंगे कि हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्रेडिट साइड पे रिटर्न आउटवर्ड को रिकॉर्ड करेंगे 210 अमाउंट से, और डेबिट साइड पे हम इसको टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का मदद लेंगे। कितने अमाउंट का, 210 का। तो ये हमारा टैली हो गई है। इस तरह तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बी। अब बी नंबर इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, बी में कहता है कि अ परचेज ऑफ 400 फ्रॉम माजिद, माजिद से हमने 400 की परचेज की है, एंटर इन द सेल बुक, और इसको हमने सेल बुक में रिकॉर्ड किया। हम जल्दी से करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होगी, परचेज ऑफ 400 फ्रॉम माजिद। ठीक है, हमने परचेज की है, तो सपोज हमने गुड्स परचेज की होगी, हम डेबिट गुड्स अकाउंट करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट की, 400 की। ठीक है, और क्रेडिट हम किसको करेंगे, माजिद अकाउंट को, कितने अमाउंट की, 400 की। लेकिन गलती हमने क्या की है, ये करेक्ट एंट्री है। ठीक है, परचेज 400 फ्रॉम माजिद हैज़ बीन एंटर इन द सेल बुक, हाउएवर माजिद अकाउंट हैज़ बीन करेक्टली क्रेडिटेड। कह रहा है कि माजिद को हमने सही तरीके से क्रेडिट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या गलती की है, रॉन्ग में हमने क्या किया है, हमने गुड्स की बजाय परचेस की बजाय हमने यहाँ पे क्या किया, सेल को रिकॉर्ड किया है। क्या चीज़ को रिकॉर्ड किया, सेल को रिकॉर्ड किया है। तो हमने गलती क्या की, हमने गुड परचेस की, उसको हमने सेल रिकॉर्ड किया, मतलब हमने गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, और उसको सेल रिकॉर्ड किया। तो हम यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री में किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम गुड्स को डेबिट करेंगे ना, हमने गुड्स परचेस की, गुड्स अकाउंट को हम 400 से करेंगे एक डेबिट। अब यहाँ पे हमने गलती की है कि हमने उसको सेल रिकॉर्ड किया है, तो हम सेल को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब हमने सेल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो हम सेल को डिक्रीज करने के लिए डेबिट साइड पे सेल अकाउंट को कम करेंगे। ठीक है, सेल की जो हमने गलती की है वो उसको हमने यहाँ पे डेबिट किया, तो उसको एडजस्ट किया। अब क्रेडिट हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से हम कितने का, 800 रुपये का हम अकाउंट बनाएंगे, तो हमारा ये अकाउंटिंग एंट्री जो है ये टैली हो जाएगी। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं, जब वन साइडेड एरर हो, हम गलत अकाउंट में एंट्री करें, या हमारा ट्राई बैलेंस जो है वो टैली ना हो। अच्छा, अब हम देखते हैं पॉइंट सी को। उसमें क्या है कि अ सेल ऑफ 430 टू रहमान हैज़ बीन क्रेडिट। अच्छा, हमने सेल की है 430 टू रहमान, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री जो हमारा बनेगा वो क्या होगा कि डेबिट रहमान को हमने सेल की है 430, क्रेडिट हमारा सेल अकाउंट बन जाएगा 430 का, ये हमारा करेक्ट एंट्री होगा। हमने रॉन्ग क्या किया है कि हैज़ बीन क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, हमने रहमान को डेबिट की बजाय हमने क्या किया, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है, रहमान को हमने क्रेडिट किया है। एक गलती ये की है, और एक गलती ये की है कि गलत अमाउंट से, कितने अमाउंट का, 340, 430 की बजाय हमने 340 से इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इसकी करेक्ट एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हाउ वी रेक्टिफाई दिस एंट्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, ये गलती को हम रिवर्स करेंगे, तो गलती को हम क्रेडिट किया है तो हम उसको डेबिट करेंगे ना, तो डेबिट को हम क्या करेंगे, हम रहमान को इसी अमाउंट 340 का डेबिट करेंगे, क्योंकि इसने यह गलती यहाँ पे क्रेडिट किया था। और फिर हम क्या करेंगे, जो रहमान इनिशियली ये वाला एंट्री थी ये हमने स्किप की थी ना, गलत की थी, तो हम रहमान को मज़ीद जो है 430 से डेबिट करेंगे। ठीक है, अब
ये जितना अमाउंट आएगा तो इसकी हम क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो ताकि ये अकाउंट जो है ये टैली हो जाएगा। ये टोटल कितने अमाउंट का, ये 770, तो डेबिट भी 770 और क्रेडिट भी 770 का। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग गलती हमने यहाँ पे की थी ना, कि हमने यहाँ पे रहमान को क्रेडिट किया था, अब इसको हमने यहाँ पे रेक्टिफाई इस तरह किया, ठीक है। अच्छा, डी नंबर एरर में हमने क्या किया है, डी नंबर पॉइंट में, कि ए सेल ऑफ 296 टू करीम हैज़ बीन एंटर इन द सेल बुक। हमने सेल की है जो कितने अमाउंट की, 296 हैज़ बीन एंटर इन द सेल बुक एज ए 269। तो मतलब ये है कि करेक्ट एंट्री हमारा क्या बना होना चाहिए था, कि वो था करीम सेल 296, और हमने क्या किया है, सेल अकाउंट हमारा 296 इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने गलती से यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ बीन एंटर इन द सेल अकाउंट एज, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेल बुक में 269 से रिकॉर्ड किया है, कम किया है, तो हम इसको सेल को रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल को कैसे करेंगे, डेबिट को हम करीम करेंगे जितने अमाउंट से हमने कम रिकॉर्ड किया है, और सेल अकाउंट को भी 27 से बढ़ाएंगे, तो ये एडजस्ट होगा। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, ठीक है। अब इसको नोट करना है कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर Rs 540। हमने ओल्ड फर्नीचर को सोल्ड किया, ये कुछ इस तरह हमने सेल नहीं की, ओल्ड फर्नीचर हमारे पास पड़ा था, तो मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कैश आया होगा, ठीक है, ये 540 का सपोज, और क्रेडिट हमने क्या किया, ओल्ड जो फर्नीचर है हमारा वो डिक्रीज़ हुआ होगा ना, ठीक है, वो कितने का, 540 का। लेकिन गलती हमने क्या की, हमने इसको ओल्ड फर्नीचर को हमने सेल रिकॉर्ड किया, सेल अकाउंट पे हमने रिकॉर्ड किया है कितने अमाउंट का, और अमाउंट भी गलत लिखी है, ठीक है, दो गलती की है, ठीक है। एक उसको ओल्ड परचेजेस थे ना, और हमने हमारा जो गुड्स थे वो फर्नीचर था वो डिक्रीज़ हुआ, उसको हमने सेल रिकॉर्ड किया है, और सेल को भी गलत अमाउंट से, ये 540 का था, हमने यहाँ पे 450 का कर दिया है, ठीक है। तो हम अब इट्स की एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे इसको कैसे, एंट्री को। अब ये गलत अकाउंट है ना, कि फर्नीचर अकाउंट की बजाय हमने सेल अकाउंट में किए, तो सस्पेंस अकाउंट तो बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेल को हमने रिकॉर्ड किया है, तो हम सेल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब डिक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे सेल अकाउंट को, कितने अमाउंट का, 450 का, ठीक है, 450 का हम क्या करेंगे, इसको ये सेल को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो अमाउंट की गलती है, कितने अमाउंट का, ये 540 और 550 तकरीबन 90 रुपीज़ का फ़र्क है, तो ये हमारा बनेगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का 90 बन जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, जो हमारा करेक्ट एंट्री ये वाला ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, इसको हम डिक्रीज़ करेंगे 540 से, तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट 90 रुपीज़ का बन गया, ठीक है। एक्चुअली जो करेक्ट एंट्री हम करते हैं ना, जो करेक्ट पार्ट होता है, तो हम सेम अपनी जगह पे लिखेंगे ना। हमने ये करेक्ट एंट्री हमारे पास यही होनी चाहिए थी, हमने यहाँ पे और फर्नीचर की बजाय हमने सेल को एक क्रेडिट किया, तो सेल को अब हम वापस करेंगे, डेबिट्स पे करेंगे तो वापस हो जाएगा, और 90 का जो है ये न्यूमेरिकल जो हमने मिस्टेक की है, और क्रेडिट साइड पे हम और फर्नीचर करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर एफ है कि गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर Rs 100 हैव नॉट बीन एंटर इन द बुक्स। आपने बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में, तो ये तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। तो हम इसको सिंपली जो है रिकॉर्ड करेंगे कैसे, डेबिट ड्राइंग्स है, ठीक है, गुड्स जो है वो प्रोपराइटर ने यूज़ किए हैं, और क्रेडिट हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो हमारे परचेजेस डिक्रीज़ होंगे और ड्राइंग्स जो है 700 का आएगा, ठीक है।